जय मसीह की। हम प्रार्थना करते। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, आपके नाम को कोटि कोटि धन्यवाद देती। परमेश्वर पिता, सुबह से लेकर अभी तक संभाला, हर जरूरत को पूरा किया, रात को मीठी नींद दी, सुबह का दिन दिखलाया, धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती, जो वचन आज मैं बोने जाने वाली हूँ परमेश्वर पिता, उसमें आप मेरी सहायता करना परमेश्वर पिता। मुख भले ही मेरा हो लेकिन शब्द तेरे हो, आपके हो परमेश्वर पिता। मेरे मुख के द्वारा आप बात करना। आपका वचन उधारी तलवार है, वो बताने वाला और सुनने वाला दोनों के जीवनों में कार्य करता है। हम दोनों के जीवनों में आपका वचन कार्य करने पाए परमेश्वर पिता, ऐसे आप करना परमेश्वर पिता। आप मेरी सहायता करना, आप मेरी मदद करना परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, आपका वचन हमारे हृदयों में लिखना परमेश्वर पिता, ताकि हम आपके वचनों को सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि सुनकर उसके ऊपर चलने वाले बन पाए। ये दुआ मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती, सुनो और कबूल करें, आमीन। मेरे भाई बहनों, मेरा आज का वचन है मत्ती का 8वां अध्याय, उसका 5 से लेके 12 तक। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो तेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूरब और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। आमीन। मेरे भाई बहनों, हम यहाँ पे देखते हैं कि यीशु मसीह जब कफरनहूम में आए तो एक सूबेदार उसके पास आता है और उसे आकर विनती करता है कि मेरे घर में एक सेवक है। वो जो सेवक था वो इजरायली था, वो लकवे का रोगी है। तू आ, और वो बहुत दुखी पड़ा है, तू आ, तू उसे चंगा कर। मैं आकर लकवे के रोग से बहुत दुखी पड़ा है, इतना ही कहता है। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर से विनती की, है प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है, बहुत दुखी पड़ा है। उसका सेवक था, आप देखो, वो एक सूबेदार है, उसका सेवक, उसके हाथ के नीचे काम करने वाला। आज जो हमारे अधिकारी है या जो लोग अधिकारी पद पे काम कर रहे हैं, क्या वो अपने सेवकों की चिंता करते हैं, अपने सेवकों की फिक्र करते हैं? नहीं दिखाई देता हमें। लेकिन यहाँ पे एक सूबेदार अपने सेवक की केयर कर रहा है, उसकी चंगाई के लिए वो प्रभु यीशु मसीह से विनती कर रहा है। आज अधिकारियों को कोई लेना देना नहीं है। हम देखते हैं कि हमारे जीवन में कुछ भी घटे, हमारे अधिकारियों को हमसे कुछ लेना देना नहीं होता है, वो हमारे लिए कुछ नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पे एक अधिकारी होकर वो अपने सेवक के लिए यीशु मसीह से चंगाई के लिए उनके पास आया है कि उसे चंगाई मिले। और उसको अपने सेवक के प्रति कितना प्यार है, उसके दिल में कितना प्यार है कि वो उसके लिए प्रार्थना कर रहा है, दुआ कर रहा है, मदद मांग रहा है, सहायता मांग रहा है। और उसको यीशु ने कहा कि मैं आकर उसे चंगा कर दूंगा। यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि उस सूबेदार के बारे में शायद लोगों में अच्छी बातें बोली जाती थी कि वो सूबेदार अच्छा है, उस बहुत से इजरायली लोगों को मदद करता है, सेवकों को मदद करता है, वो गरीबों का ध्यान रखता है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है, ऐसा सब उसके बारे में बोला जा रहा था। और इसीलिए यीशु मसीह ने उससे कहा कि लोगों ने भी उसको विनती की होंगी कि ये सूबेदार अच्छा है, आप जाओ उसके घर जाके उस सेवक को चंगा करो, क्योंकि ये हमारा ख्याल रखता है, वो इजरायली लोगों का ख्याल रखता है।
और ये सब सुन के यीशु मसीह ने उससे कहा कि मैं तेरे घर आता हूँ और तेरे घर आके तेरे सेवकों को चंगा करता हूँ। तो उस सूबेदार ने क्या उत्तर दिया? उसने कहा कि प्रभु, आप मेरे घर आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी पराधीन मानुस है, मैं भी किसी और पे डिपेंड है। मेरे हाथ के नीचे सेवक है। मैं एक को बोलता हूँ जा कि ये काम कर तो वो करता है, दूसरे को बोलता हूँ उठ तो उठता है, तीसरे को बोलता हूँ बैठ तो वो बैठता है। तू सिर्फ एक काम कर, तू इतना बोल कि तेरा अपने मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। तू सिर्फ अपने मुख से बोल कि तेरा सेवक चंगा हो जाए और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। वही मैंने जो बताया कि जब मैं एक से कहता हूँ उठ तो उठ, मैं शब्द का महत्व जानता हूँ, मैं शब्द की वैल्यू जानता हूँ, मैं वर्ड की वैल्यू जानता हूँ। और इसीलिए याकूब अपनी किताब में कहता है, याकूब 3 में, कि आपके जीभ में, आपके टंग में जीवन और मृत्यु है। कभी भी हम बोलते समय सोच समझ कर हमें बोलना है। और यही बात, शब्द का महत्व, शब्द का वैल्यू वो सूबेदार जानता था, क्योंकि उसके अधीन लोग थे जो उसकी हर आज्ञा, उसकी हर बात मानते थे। उसके मुख से निकलना जो शब्द निकल जाएगा उसे वो मानते थे, और इसीलिए वो शब्द की वैल्यू जानता था। और उसने उससे कहा कि मैं तुझसे कहता हूँ, यीशु ने उससे कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। मेरे भाई बहनों, यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। मेरे भाई बहनों, सच में आज कितने लोगों को प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास है? प्रभु यीशु मसीह से चंगाई लेने के लिए कितने तो लोग आते हैं, यीशु मसीह से छुटकारा पाने के लिए कितने तो लोग आते हैं। मैंने देखे हैं, मैंने एक बड़ी मिनिस्ट्री में काम किया है, वहाँ पे देखा है कि लाखों लोग आते हैं, लाखों लोग ब्लेसिंग मीटिंग को, लाखों लोग आते हैं, लेकिन उसमें से कितने लोगों को चंगाई मिलती है, कितने लोगों को छुटकारा मिलता है? उसमें भी कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें छुटकारा नहीं मिलता, जिन्हें चंगाई नहीं मिलता, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वो कलीसिया का चरवाह नहीं होता, बल्कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वो खुद व्यक्ति होती है, क्योंकि उसमें विश्वास की कमी होती है। अगर आप में विश्वास है, पर मैं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आप में अगर राई के दाने इतना भी विश्वास है तो आप पहाड़ को उठकर समुंदर में जा बोलने से वो जाएगा। लेकिन विश्वास, राई का दाना आप जानते हैं इतना सा दे होता है, इतना सा, लेकिन जब उसको बोते हैं तो उसका बड़ा पेड़ बन जाता है, और उसके ऊपर आकर बहुत से पंछी रहते हैं, उसके नीचे बहुत से प्राणी आसरा लेते हैं। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि आपका विश्वास ज़रूरी है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने ऐसा विश्वास इज़राइल लोगों में भी नहीं देखा। और मैं तुमसे सच कहता हूँ, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी जगह से लोग आएंगे और वो अब्राहम, इसहाक के और याकूब के साथ स्वर्ग में बैठ के राज्य करेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। अगर कोई लोगों को ये घमंड है कि मैं बचपन से मसीह हूँ, मैं बचपन से यीशु को जानता हूँ, मैं बचपन से चर्च जाता हूँ, मैं बचपन से बाइबल पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, तो मैं स्वर्ग में जाऊँगा, नहीं। आपका विश्वास, आपका आचरण, आपका कार्य, आपकी कृति आपको स्वर्ग में लेके जाएगी। सिर्फ आप प्रार्थना करने से स्वर्ग नहीं जाएंगे, सिर्फ आप चर्च जाने से स्वर्ग नहीं जाएंगे, सिर्फ आप सामर्थ्य कहने से स्वर्ग नहीं जाएंगे, सिर्फ आप चमत्कार करने से स्वर्ग नहीं जाएंगे। मेरे भाई बहनों, तो आप यीशु मसीह पर विश्वास रखने के द्वारा, वो विश्वास आपके कृति में दिखाने के द्वारा आप स्वर्ग में जाएंगे। परमेश्वर करे, नहीं तो आपके लिए नरक तैयार है, जहाँ पे आपको सिर्फ दांत खाना है। आपको लगता होगा कि मेरे माँ बाप क्रिश्चियन है इसलिए मैं स्वर्ग जाऊँगा, नहीं जाएगा। आपको लगेगा कि मेरी पत्नी प्रभु पे विश्वास करती है तो उसके साथ मैं स्वर्ग जाऊंगा, तो नहीं होगा। आपको लगेगा मेरे बच्चे करते इसलिए मैं स्वर्ग जाऊंगा, तो नहीं होगा। हर किसी को स्वर्ग जाने का मार्ग खुद चुनना है, खुद उसके ऊपर चलना है। किसी एक के द्वारा दूसरा स्वर्ग नहीं जाएगा। परमेश्वर करे कि पढ़े हुए वचन के द्वारा आप आशीषित हो। गॉड ब्लेस यू। हम प्रार्थना करते हैं।
हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, जो वचन हमने पढ़ा सुना परमेश्वर पिता, वो हमारे हृदय में लिखा और उसके ऊपर चलने वाले हमें बना परमेश्वर पिता। हमारी सहायता करना, हमारी मदद करना परमेश्वर पिता। ये दुआ मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल करें, आमीन।